तरह घर घर बिजली पहुंचाया गया, जिस तरह हर गांव में टोला में ट्रांसफार्मर लगाया गया, उसी तरह आने वाला समय काम चालू है। अभी और स्पीड किया जाएगा कि आपके हर खेत को बिजली मिले, हर खेत को पानी मिले। और आपका जब पटवन पहले होता था डीजल पंप सेट के द्वारा, कहीं 150 रुपये घंटा, कहीं 200 रुपये घंटा पानी मिलता था। और पानी जब वो घंटा जब पानी पड़ता था तो आप सभी लोग किसान हैं, और जो किराए पर जब पंप सेट जब बड़े किसान को पानी पटाने के लिए छोटे किसान जाते थे तो उसका अपना गवर्नर जो होता है पंप सेट का कम कर दिया, पानी कम दे रहा है, घंटा पूर रहा है और 4 घंटा के जगह 6 घंटा पानी लग रहा है। वो आज डीजल का सब्सिडी 10 रुपये 20 रुपये लीटर आपको मिल रहा था, उसको समाप्त करके आप तमाम किसान, बहुत जगह बिजली लग गया, जहाँ बाकी लगने वाला है। तो आज 4 घंटे की जगह 6 घंटे भी पानी मिलता है, फिर भी आपको बहुत सस्ता है। 65 पैसे प्रति यूनिट, 65 पैसे प्रति यूनिट आपको बिजली का दर है। और आप अंदाज कर सकते हैं कि 1 बीघा में कितना पैसा लगेगा आपको। 1 बीघा में आपको 1000, 2000, 500 से ऊपर रुपया लगता था आपको, जैसा खेत है, जैसा मिट्टी, उस तरह से पानी लगता था। लेकिन आजकल क्या हम देख रहे हैं कि किसान जो है गांव में किसी को बोल दिया, जो मोटर कनेक्शन रखे हुए हैं, पानी पटा दिया, वो किसान क्या करता है, या जो काम करने वाला व्यक्ति मोटर खोल के सो जाता है, रात भर पानी पड़ता है, फिर भी उसको न बिजली वाला का बिल का फर्क पड़ता है, न किसान को फर्क पड़ता है। हमको अगर 100 लीटर पानी चाहिए तो हमको 150 लीटर पानी मिल रहा है। यानी आपके खेत में ताकत बढ़ रहा है, उपज बढ़ रहा है, तो आपको सस्ता हुआ या महंगा हुआ। आज सभी यांत्रिक जो एग्रीकल्चर मशीन है, टूल्स है, उसमें आपको सब्सिडी मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है। यानी सरकार एक एक करके आपको मुआवजा के तौर पर, सब्सिडी के तौर पर, सहयोग के तौर पर हर एक अलग अलग फायदे आपके पहुँचा रहे हैं। और केसीसी के माध्यम से कम रेट में आपको पैसा मिलता है, 4% पर मिलता है। और जो किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं उनको 7% का ब्याज लगता है। तो आप सभी लोग पहले से इसका लाभ ले रहे हैं, सभी लोग जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मोदी कहीं भी किसी को, अगर आपके यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो आपका वह जगह डेवलप होगा, वहाँ का जनता का सुविधा होगा। आप जब जहाँ पर कोई व्यापार नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर रोड नहीं है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। जहाँ बिजली है, रोड है, व्यापार है, वहाँ का जगह का देख लीजिए। निश्चित रूप से ज़मीन कभी 10,000 रुपये कट्ठा रहा होगा, आज 10 लाख रुपये कट्ठा हो सकता है। तो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि यह ज़मीन का दाम क्यों बढ़ा। इसलिए बढ़ा कि 4 लेन बना, विकास हुआ, बिजली पहुँच गया। अब कहीं पर इंडस्ट्री लग रहा है, कहीं पर उद्योग लग रहा है, कहीं पर आपको छोटे बड़े काम हो रहे हैं। यानी किसानों के हित में सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि किसान हमारा मेजर पार्ट है इस देश का। और किसान नहीं रहेगा तो लाख हम सोना का उद्योग खोल लेंगे, लाख हम पेट्रोल पंप खोल लेंगे। हमको ना तो पेट्रोल पी सकते हैं, ना सोना खा सकते हैं, हमको तो खाना है अन्न। 2 वक्त का रोटी हमें चाहिए, तो कौन देगा? किसान देगा। इसलिए किसान के लिए सरकार संकल्पित है। और माननीय मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि जब तक मोदी है और जब तक एनडीए है, जब तक भाजपा है, आपका 1 इंच ज़मीन भी कोई हड़प नहीं सकता है, किसी को मिल नहीं सकता है। और निश्चित रूप से आपकी ज़मीन सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, और आप लोग अपना काम करते जाएं। सरकार है क्योंकि आपको भाजपा पर भरोसा है और मोदी पर भरोसा है, तो एक एक काम, एक एक ध्यान, एक एक बात संगठन से लेकर के सरकार तक है, और आपके हित में काम हुआ और होते रहेगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अभी एक पत्र हमारे विभाग संबंधित हमें भाई ने दिया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 550 जो लंबित सर्वेक्षण सहायक अमीन का जो होना है, आप लोग को परसों हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बैठ के बात किए हैं, और सारा अपडेट हो चुका है। बहुत जल्द, यानी जल्द, इस सप्ताह 10 दिन के अंदर आप सबों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, नए साल के तोहफा के रूप में आपको देने जा रहा हूँ। उसके अलावा 4950 जो पद के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 3000 के लगभग नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, 3-4 विभाग में कर दिए, जहाँ अच्छा लगा वहाँ चले गए, कुछ लोग रिजाइन भी कर दिए हैं। वैसे भी हमें जो पता चला है कि 2000 से ऊपर पद खाली है, उन पदों को भी, उन 450 वाले में भी भरने का काम मैं नए साल में जनवरी में कर दूंगा। 550 उसके पहले हो जाएगा। और जो अंचल में अमीन की कमी है, उसके लिए भी वैकेंसी चालू हो गया, अप्लाई चालू हो गया है। जो लोग उस योग्य पात्रता रखते हैं वो लोग अपना भरे, सिलेक्शन कमेटी उसको बहाल करेगी, हमारे पास आएगा, तो वो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा 6000 प्लस हमारे यहाँ कर्मचारियों का पद खाली है, लेकिन अभी जो इसके पहले
4000 पद के लिए वैकेंसी की बात हुई थी और कोर्ट में मामला चला गया था, वो भी सब सलट गया है। उस पर भी प्रक्रिया हमारा 1 सप्ताह 4-5 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। तो कर्मचारियों के लिए भी वैकेंसी निकल रहा है। उसके अलावा 3800 और वैकेंसी हम निकाल रहे हैं डाटा ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए। यानी मार्च के पहले हमारा कोशिश है कि हमारे विभाग में कम से कम 10,000 लोगों की बहाली हो, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं थोड़ा साफ सुथरा बोल देता हूँ, मीडिया के साथ ही उसको थोड़ा सा अपना मिर्च मसाला लगा के थोड़ा ज़्यादा चला देते हैं, थोड़ा और हार्ड हो जाता है। तो मैं अंदर से बहुत सुगम हूँ, सरल हूँ, लेकिन काम के प्रति उतना ही हार्ड हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि अपने अपने अंचल में अंचल संबंधित, ज़मीन संबंधित, दाखिल खारिज संबंधित जो भी समस्या है, जेन्युइन कागज़ है, जेन्युइन पेपर है, पूरे साक्ष्य के साथ आप मेरे पास भेजिए, पोस्ट कीजिए ऑफिस के पते पर या घर पर दीजिए या रास्ते पर दीजिए। एक व्यक्ति का अभी तक मेरे पास 200 आवेदन प्राप्त हुआ है। उस 200 आवेदन में मैंने 250 आवेदन को अवलोकन करके और अपने विभाग के लोगों को लिखा हूँ और अनऑफिशियल भी पैरवी भी करवा रहा हूँ। आपका काम जैसे एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड होता है, काम बहुत है, काम बहुत जगह गड़बड़ घोटाला है, लेकिन ठीक करना है, एक एक करके ठीक होगा। सबसे पहला प्रथम मेरा दायित्व है और हमने संकल्प लिया है, सबसे पहले आम जनता का, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे वो गरीब बास्किट पर्चा का पर्ची क्यों नहीं हो, उनका दाखिल खारिज, उनका जमाबंदी, उनका किसान का LPC कैसे कम समय में और फ्री काम हो, ये मेरा प्रथम प्राथमिकता है। और आप सब लोग जो गलत है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई भाई का बेईमानी करता है, लेकिन जो जेन्युइन है, जो सही है, जिसका वाजिब पेपर है, 1 रुपया भी अगर आप घूस पहुँचाते हैं और देते हैं तो उस कर्मचारी, अमीन या CO से ज़्यादा गड़बड़ आप हैं। आप मत दीजिए, आप काउंटर पर अप्लाई कीजिए, हर चीज़ कीजिए, उसका टाइम टेकिंग दीजिए। उसके बाद अगर नहीं करता है तो आप हमसे मिलिए। जब तक हम हैं तब तक इस विभाग को सुधार करके ही हम कहीं जाएंगे और आपका काम ऐसा व्यवस्था करेंगे। आने वाला समय फ्री में दाखिल खारिज होने की व्यवस्था भी हो रहा है और सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहा है। डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से ही कर्मचारी के पास, CO के पास जाएगा और दाखिल खारिज ऑटोमेटिक होगा। और एक कर्मचारी, कल वीडियो हम सुन रहे थे, औराई का ही मामला है, कहता है कि ऑनलाइन रसीद का कोई वैल्यू नहीं, सुन रहा है, उसको कह रहा आप मेरे पास आ जाओ, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, क्या ज़रूरी है। वो बर्खास्त भी होगा, सारा प्रक्रिया में हम लगा दिए हैं, बर्खास्त होगा, सस्पेंड हो, जो भी हो सकता है, जितना हार्ड सज़ा हो सकता है मैं दूंगा। और आप लोग सतर्क रहिए, पैसा मत दीजिए। और आप पैसा दीजिएगा तो लेने वाला तो बेचैन रहता है। आपको तो बेचैनी है कि 2 भाई का ज़मीन जमाबंदी अलग नहीं किए हैं, ये बुर्बक भाई है, हम होशियार हैं, जल्दी से आके बेच देंगे, हमको 10 लाख रुपये इकट्ठा मिल जाएगा, 1 लाख CO से आपको दे देंगे, जल्दी दाखिल खारिज हो जाएगा। तो उतना ही अपराधी आप भी हैं। इसलिए सब साथी से मेरा आग्रह, सब परिवार के सदस्यों से आग्रह है कि सबसे पहले जितना जटिल काम हो, जमाबंदी का काम अलग कीजिए। जमाबंदी के लिए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 के स्टाम्प पर भी आदेश किए हैं, सहयोग के यहाँ भी है, आपके आपसी सहयोग से भी है। तो जमाबंदी वहाँ कीजिए, उसका पोर्टल लागू हुआ है, चालू हुआ है, परिमार्जन का मामला है, थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन धीरे धीरे सब आप जान जाएंगे, क्योंकि अब सब लोग हाईटेक हो चुके हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह और विनती है कि आप इस विभाग को सुधारना है, तो सुधारने के लिए अकेले मंत्री नहीं सुधार सकता है, सुधारने के लिए आप सबों का मुझे सहयोग चाहिए। और मैंने कहा है कि आपको काम करना पड़ेगा, मैं भी 24 घंटा में 16 घंटा काम करूंगा। और मैंने स्पष्ट पूरे बिहार के मीटिंग में DCLR, ADM, तमाम AC सबको बुलवाया था हमने और कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, न बैठेंगे न बैठने देंगे, और यहाँ कोई किसी तरह का ट्रांसफ़र का उद्योग नहीं चलेगा। कोई बहुत सारे CO चाह रहे हैं कि हम जल्दी ट्रांसफ़र करा के भाग जाए, तो भागने नहीं दूंगा उनको। अगर वो चोर भी है तो वहाँ उससे काम करवाएंगे, काम के आधार पे जहाँ उसको फंसना है फंसा करके उसको आगे भेजेंगे, और वो तभी ट्रांसफ़र होगा, न कि दिसंबर आ गया, जून आ गया, ट्रांसफ़र होगा, वो काम मेरे यहाँ नहीं होगा। और अपर सचिव ने कहा है कि माननीय मंत्री जी, आपका सहयोग मिलेगा तो मैं विभाग को जरूर सुधारूंगा, और आपके सहयोग से सुधारने का काम हंटर चालू हो गया है। आप लोग सहयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपका विभाग सुधरेगा। और तमाम जो बताया इसके बारे में, और मेरे विभाग में जो भी पद खाली है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पहला रिव्यू मेरे विभाग के साथ हुआ था, माननीय मंत्री जी को बहुत सारा सुझाव मैंने दिया, और एक सुझाव और भी है जो भी मैं नहीं बोलूँगा, जब कर लूँगा तब बोलूँगा। बहुत किसान के हित में लाभ होगा,
छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले उसको भी लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात मैंने कहा, वो लागू भी होने की संभावना है। फाइल भी आ गया, लेकिन उसमें कुछ और सुधार करना है। उसमें मतलब जो होता है व्यवस्था, कुछ बड़े लोगों को भी सुधार, उसमें लाभ का जो कमर्शियल टाइप के लोग हैं उनको लाभ देने की बात हो रही नहीं। मेरा कहना है कि गरीब, दलित या सामान्य जिस वर्ग के किसान हो, किसान को लाभ मिलना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति को लाभ नहीं मिलना चाहिए। निश्चित रूप से उसका लाभ मैं आपको दिलवाऊंगा। जो भी संशोधन करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से एक पक्ष हमारा सरकार है जिसको चलाना है, रेवेन्यू भी चाहिए, एक पक्ष हमारे अपनदाता हैं, किसान हैं, आपको भी राहत मिलना चाहिए। मैं दोनों बीच का पिलर हूँ और जो अच्छा होगा वही मैं करूँगा। आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 2 बजे से रूढ़ीसरपुर में कार्यक्रम है, ये तो मेरा घर है। और निश्चित रूप से अपने केदार भाई को कहना चाहूँगा, सभी साथी को कहना चाहूँगा, ये पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार नहीं होता है। और पार्टी में कोई नहीं जानता कि कौन कब क्या बनेगा, और जनता मालिक है। निश्चित रूप से जनता किसको कहाँ बैठाएगी, कहाँ उठाएगी, और पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी बहुत बारीकी से हर बात को सोचती है, करती है। तो भाई केदार गुप्ता जी, हमारी शुभकामना है। आप चुनाव हारे नहीं हैं और मन्नू की तरह बद किए गए हैं। निश्चित रूप से आप अमर हैं। आप 5 साल तक के लिए विधायक जरूर हैं 78,000 जनता का। और निश्चित रूप से जब हारने के बाद जब पक्ष विपक्ष दोनों को एहसास होगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ और मिलेगा। और हमारी शुभकामना है कि जब 56,000 वोट मिला, 38,000 वोट मिला तो हम विधायक हो गए, और 56,000 वोट हम हार गए। अब तो 74 में है। और वही जनता जो है 91,000 मत हमको दिया। पूरे एनडीए में 48,000 वोट ने हमारा स्थान पहुँचाने का काम किया। पूरे बिहार की विधानसभा में मुझे 5वां स्थान आया। तो जनता मालिक है। आपका काम है कर्म करना, सेवा करना और ईमानदारी। सभी कार्यकर्ता से कहना चाहूँगा कि आपकी ईमानदारी और आपका मेहनत ही किसी भी क्षेत्र में, चाहे परिवार में अगर 5 भाई हैं तो आप कैसे मुखिया बनिएगा, मुखिया मतलब परिवार का, ये आपका मेहनत और ईमानदारी ही बनाएगा। किसान है तो कैसे कीजिएगा, व्यापारी है, हर क्षेत्र में ईमानदारी और मेहनत जो करेगा उसको भगवान एक बार जीवन में जरूर मौका देते हैं। चाहे सर्विस में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो व्यापार में हो, आपको बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। 2 चीज़ को जरूर भूलिएगा नहीं, ईमानदारी और मेहनत को। और गरीब को हमेशा जरूर सहयोग जरूर कीजिएगा, चाहे बात से हो, धन से हो, पैसा से हो, चाहे भोजन करा के हो, चाहे वस्त्र दे के हो। जब गरीब असहाय कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो अगर आपके पास नहीं है, मनीष जी संपन्न व्यक्ति हैं, इनसे मांग तो उनको 500 या 5 रुपया जरूर दे दीजिए। उस गरीब को सहयोग जरूर करा दीजिए, भले नाम उनका हो, लेकिन माध्यम आप जरूर देंगे। इसका भी लाभ आपको जीवन में जरूर मिलेगा। और हम लोग तो हिंदू धर्म से आते हैं। हिंदू का जो धर्म, सनातन धर्म जो है वो कहता है दान पुण्य करना हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं। तो हम सब लोग अन्न देवता हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, किसान मजदूर सब इसमें आते हैं। तभी किसी का होटल चलता है, तभी किसी का उद्योग चलता है, तभी किसी का रोजी रोटी चलता है। इसलिए आप सब हमारे पूजनीय, आदरणीय हैं। आप सबों को पुनः अपनी बात को समाप्त करने से चंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।